अस्सलाम वालेकुम, फूड फॉर लाइफ में आपका वेलकम है। तो आज मैं आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम की रेसिपी लेकर आई हूँ। गर्मियाँ भी शुरू हो गई हैं। गर्मियों में आप ये मज़ेदार सी आइसक्रीम बना के तैयार करें जो बच्चों को बहुत पसंद आएगी और बच्चे बाहर की आइसक्रीम खाना भूल जाएंगे और रोज़ाना इस मज़ेदार आइसक्रीम को बनाने की फरमाइश करेंगे। बाहर की आइसक्रीम में फूड कलर और केमिकल यूज़ होते हैं, तो हमने इसमें किसी किस्म का कोई फूड कलर और केमिकल वगैरह यूज़ नहीं किया है और मज़ेदार सी आइसक्रीम बना के तैयार की है। तो चलिए इसकी रेसिपी की तरफ चलते हैं। स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम बनाने के लिए सबसे पहले हमने यहाँ पर व्हिपिंग क्रीम ले ली है। तो देखिए एक पैकेट क्रीम हमने ले ली है और इस क्रीम को मैंने 1 घंटे पहले फ्रीज़र में रख दिया था। तो ये बिल्कुल चिल्ड है, तो बिल्कुल ठंडी हम फ्रेश क्रीम यूज़ करेंगे। तो देखिए इस फ्रेश क्रीम को हम बहुत अच्छे तरीके से बीट करेंगे। फ्रेश क्रीम को बीट करने से पहले आप इसको 1 घंटे के लिए फ्रीज़र में रख दें, उसको चिल्ड कर लें ताकि ये बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से बीट हो सके। तो हमें फ्रेश क्रीम को इतना बीट कर लेना है कि इसकी कंसिस्टेंसी डबल हो जाए और बिल्कुल फॉर्मिक कंसिस्टेंसी में हमने फ़्रेश क्रीम को बीट कर लेना है। तो 7 से 8 मिनट मैंने फ़्रेश क्रीम को कंटिन्यूसली बीट करते जाना है ताकि ये बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से बीट हो। जितनी अच्छे तरीके से फ़्रेश क्रीम बीट हुई हुई होगी उतनी ही ज़बरदस्त और मज़ेदार आइसक्रीम बन के तैयार होगी। बिल्कुल बाज़ार जैसी आइसक्रीम आज हम तैयार कर रहे हैं। तो देखिए आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त सी हो गई है। तो अब हम दूसरे स्टेप पर आ जाते हैं। तो देखिए 6 से 7 अदद हमने यहाँ पर स्ट्रॉबेरीज़ ले ली हैं और स्ट्रॉबेरीज़ को हैंड ब्लेंडर से हम बहुत अच्छे तरीके से ब्लेंड कर लेंगे। अगर आपके पास हैंड ब्लेंडर ना हो तो आप जग में डालकर भी इसको ब्लेंड कर सकते हैं, लेकिन आपने इसमें पानी ऐड नहीं करना है। बस इसी तरीके से हमने स्ट्रॉबेरी को अच्छे तरीके से ब्लेंड कर लेना है। तो देखिए यहाँ पे हमारी ज़बरदस्त सी स्ट्रॉबेरी ब्लेंड हो चुकी है। यहाँ पर हमारा स्ट्रॉबेरी का पेस्ट बन के रेडी है। यहाँ पे हमारे दोनों स्टेप रेडी हो चुके हैं। हमारी क्रीम भी बीट हो चुकी है और स्ट्रॉबेरी भी हमारी यहाँ पर ब्लेंड हो चुकी है। तो देखिए अब फ्रेश क्रीम के अंदर हम ऐड कर देंगे 3 टेबल स्पून भर के कंडेंस मिल्क। कंडेंस मिल्क ऐड करने से इसका जो टेस्ट है वो बहुत ही मज़ेदार हो जाएगा, लेकिन कंडेंस मिल्क ऑप्शनल है। अगर आपके पास कंडेंस मिल्क मौजूद ना हो तो आप इसमें पिसी हुई चीनी भी ऐड कर सकते हैं। तो देखिए 3 टेबल स्पून हमने पिसी हुई चीनी भी इसमें ऐड की है और हमने 3 टेबल स्पून कंडेंस मिल्क भी इसमें ऐड किया है। तो दोनों चीज़ें हमने बराबर की क्वान्टिटी में इसमें ऐड कर दी हैं और इसको मिक्स कर दिया है। अब हम इसमें ऐड कर देते हैं स्ट्रॉबेरी का पेस्ट जो हमने ब्लेंड कर लिया था। तो देखिए 6 से 7 अदद स्ट्रॉबेरीज़ हमने यहाँ पर ब्लेंड कर ली थी। तो स्ट्रॉबेरी का पेस्ट हमने इसमें ऐड कर दिया है और हम बाउल को अच्छी तरीके से साफ़ कर लेंगे ताकि हमारा जो स्ट्रॉबेरी का पेस्ट है वो ज़ाया ना हो। तो देखिए स्ट्रॉबेरी का पेस्ट ऐड करने के बाद अब हम दोबारा से इसको ब्लेंड कर लेते हैं। तो दोबारा से हम इसको मिक्स होने तक ब्लेंड करेंगे। तो देखिए 2 मिनट तक हमने इसको और ब्लेंड कर लिया था ताकि ये अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए। तो अब हम इसको साइडों से साफ़ कर लेते हैं और अब हम इसमें ऐड कर देते हैं 3 टेबल स्पून जामे शीरी। तो देखिए हमने यहाँ पर कोई फूड कलर ऐड नहीं किया है, किसी किस्म का कोई केमिकल ऐड नहीं किया है। हमने इसमें 3 टेबल स्पून जामे शीरी ऐड कर दिया है। जामे शीरी ऐड करने से इसका जो कलर है वो बहुत ही ज़बरदस्त सा आ जाएगा। बिल्कुल बाज़ार जैसी परफेक्ट आइसक्रीम बन के तैयार होगी। तो देखिए जामे शीरी ऐड करने के बाद 1 मिनट तक हमने दोबारा से इसको बीट कर लिया है। तो जितनी देर हमारी यहाँ पर आइसक्रीम बीट हो रही है इतनी देर अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए और कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए अब इसके फाइनल स्टेप पर आ जाते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने 3 स्ट्रॉबेरीज़ ले ली हैं और स्ट्रॉबेरीज़ को मैंने बिल्कुल बारीक इस तरीके से कट कर लिया है। तो बिल्कुल चंक्स हमने स्ट्रॉबेरी के बना लिए हैं। तो देखिए इस तरीके से हमने स्ट्रॉबेरी कट कर ली है और इस स्ट्रॉबेरी को हम ऐड कर देते हैं इस आइसक्रीम के मिक्सचर के अंदर। इस तरीके से ऐड करने से बहुत ही ज़बरदस्त सा फ्लेवर आता है और छोटे छोटे से चंक्स हमारे मुंह में आते हैं जो बहुत ही मज़ेदार लगते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमारा आइसक्रीम का मिक्सचर रेडी हो चुका है। तो देखिए इस आइसक्रीम के मिक्सचर को हमने आइसक्रीम मोल्ड में डाल दिया है और एक बाउल में डाल दिया है ताकि हम इसको आसानी से जमा सकें। तो इसको थोड़ा सा टैप कर लेते हैं
और देखिए यहाँ पे हमारे आइसक्रीम मोल्ड भी रेडी हैं और हमारे यहाँ पर बाउल में आइसक्रीम का जो मिक्सचर है वो भी रेडी है। तो अब हम इसको फ्रीज़र में रख देते हैं 8 से 9 घंटे के लिए। जी जनाब, तो परफेक्ट हमारी यहाँ पर मज़ेदार स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम बनकर रेडी हो चुकी है। तो देखिए अब हम इसको बाउल में निकाल लेते हैं। तो देखिए आइसक्रीम स्कूप की मदद से इस तरीके से हम इसको बाउल में निकाल लेते हैं। लग रही है ना मज़ेदार। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो एक बार ज़रूर मुझे कमेंट करके बताइएगा। तो देखिए यहाँ पे हमारी स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम जो है वो आइसक्रीम मोल्ड में भी रेडी है और बाउल में भी हमने इसको रेडी कर लिया है। तो देखिए अब हम इसके ऊपर रख देते हैं स्ट्रॉबेरी वेफर्स स्टिक्स। लग रहा है ना बिल्कुल बाजार जैसा लुक और लग रही है ना मज़ेदार। तो एक बार आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपके घर में सबको बहुत पसंद आएगी। बच्चे रोज़ाना इसको खाने की फरमाइश करेंगे। रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आने वाली वीडियो तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।